अब गुरु हमारा देकर आशीष अपना, मेरा गीत अमर कर दो, चरणों में जगा देकर मेरी बाती अमर कर दो। बन जाओ माँ मेरे, पतवार मुझे कर दो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गौरव जी आगे का आइए इसी के साथ मंगलाचरण अपना ऋतु जैन स्टेट बैंक कॉलोनी जी ने किया। आइए मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए विनती करते हैं, हम सभी धर्म अनुरागियों को भक्तांबर स्तोत्र की आराधना में सम्मिलित करें और हम सभी को भक्तांबर स्तोत्र की आराधना कराएं। जय बोलिए मुनि श्री शुभ सागर जी मुनिराज की जय। सभी लोग सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम भगवान देव विश्वास गुरु का स्मरण करेंगे, उसके बाद में हम अपनी क्लास को आगे चालू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोंगड़ी, मंगलम कुंदे पुनाद्यो, जैनिधर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगले मांगल्यम, सर्वे कल्याणी कारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं, जैनं जयतु शासिनं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंग आचार्य महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय हो। आज से हम वक्तांबर का पहला काम स्टार्ट करेंगे। कल तक हमने समझा था कि वक्तांबर स्तुति की रचना कहाँ, कैसे और किस निमित्त से हुई थी। अब हम वक्तांबर स्तुति के बारे में समझेंगे कि वक्तांबर स्तुति की रचना तो हुई, और वक्तांबर स्तुति के अंदर टोटल कितने काव्य हैं ये तो सबको पता है। वैसे काव्य में भी थोड़ा सा संशोधन है। अपनी जो दिगंबर आपनाएं हैं, जो प्रचलित परंपरा है, उसमें 48 काव्य हमको देखने में मिलते हैं, और इसके अलावा जो श्वेतांबर परंपरा है उसमें वक्तांबर के केवल 44 काव्य को ही मानते हैं। श्वेतांबर परंपरा में जात जाति हर कम कर दिए गए हैं। श्वेतांबर परंपरा में 44 काव्य मानते हैं, अपनी दिगंबर परंपरा में 48 काव्य मानते हैं, और उसके बाद में इसके अलावा अन्य 4 काव्य और मिलते हैं। टोटल 52 काव्य का हमारे पास वक्तांबर स्तोत्र है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर मैंने देखा हुआ है। मंदिर जी में से मुझे एक बार ढूंढना पड़ेगा। तो 52 काव्य वक्तांबर स्तोत्र के हमारे पास हैं। तो श्वेतांबर परंपरा में 44 काव्य माने जाते हैं, अपनी दिगंबर परंपरा में प्रचलित 48 काव्य हैं, और इसके अलावा वक्तांबर स्तोत्र के 52 काव्य हैं। वैसे ये सब चीजें छोटी मोटी जानकारी सब लोगों को पता होगा, पर पता होने के बाद में भी एक बार रिवाइज हो जाता है। हमको सब कुछ पता है, पर पीछे आगे पाठ पीछे सपाट, हम आगे तो पढ़ते जाते हैं पर पीछे का सब भूल जाते हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सभी लोगों से कि हम आज से पढ़ तो रहे हैं, पर सभी लोग अपने पास में, जैसे रजनी जी ने अपने पास में पेन और कॉपी ली हुई हाथ में, रजनी जी के पास में कॉपी भी है, पेन भी है, और वक्तांबर की ये किताब भी है। तो सभी लोगों को अपने अपने पास में पेन, कॉपी और वक्तांबर की ये किताब, पुस्तक को लेकर बैठना है। और केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ समझना भी है। हमने पढ़ लिया,
ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने कितना समझ लिया वो महत्वपूर्ण है। यदि आपसे कोई पूछे पढ़ाने के बाद में, आपने पढ़ने के बाद में पूछे कि आपने क्या पढ़ा, तो आप क्या बताओगे? हमने केवल पढ़ लिया, समझा कुछ नहीं। यदि आपने समझा नहीं तो फिर कैसे बता पाओगे? तो आपको पढ़ने से अधिक समझना है। तो हम बात कर रहे थे, ये नोट कर लेना, और एंड में हम सभी लोगों से एक परीक्षा लेंगे, यानी कि एक पत्रिका निकालेंगे, और पत्रिका में सभी लोगों को अपने, सभी लोगों से नहीं, जो पढ़ रहे हैं जूम आईडी पर, हम केवल और केवल पत्रिका उन्हीं लोगों को भेजेंगे जो जूम आईडी पे जुड़े हुए हैं। उन्हीं लोगों से एक परीक्षा होगी, और उन लोगों को उस परीक्षा में उत्तीर्ण लेके आना है। जैसे जैसे लोगों के मार्क लेके आएंगे, उसी हिसाब से उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड रखा जाएगा। तो अभी आपने पहले नंबर पे क्या लिखा कि श्वेतांबर मान्यता में 44 काव्य माने जाते हैं, दिगंबर मान्यता में पिछले अपने 48 काव्य, और उसके अलावा 52 काव्य भी हमको देखने में मिलते हैं। अब 48 काव्य तो हैं, पर एक अपने काव्यों में खासियत है। एक अपने जो भक्तांबर के काव्य हैं, भक्तांबर के काव्यों में एक श्लोक है, उनमें एक खासियत है, और खासियत ये है कि भक्तांबर श्लोक के हर एक श्लोक में, काव्य में 84 मात्रा है। कितनी? 84 मात्रा। नमोकार मंत्र में से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, और एक एक काव्य में 84 मात्राएं इसमें है। प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक श्लोक में 84 मात्राएं हैं, और प्रत्येक श्लोक में 84 मात्रा के साथ साथ 56 अक्षर हैं। 56 अक्षर हैं, और टोटल यदि हम करेंगे तो 56 अक्षर प्लस 48 का, तो 2688 अक्षर हो जाते हैं। सभी लोग नोट कर लेना, हम सभी लोगों से पूछेंगे इसमें कितने गाँव, कितने गाँव में मात्राएं, और कितने अक्षर हैं। तो सभी लोग नोट कर लेंगे, और एंड में अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर लूंगा, किसी का भी, आप किसी को भी पूछ सकता हूँ, तो सब रेडी रहना। तो इसमें 56 अक्षर है एक काव्य में, और एक काव्य के अंदर 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, तो एक चरण में 14 अक्षर हैं, और 4 चरणों में 56 अक्षर हो गए, और 48 काव्यों में 4 चरण का एक काव्य होता है, 48 काव्यों में 2688 अक्षर हो गए। और उसके बाद में अभी सभी लोगों को म्यूट कर दो, अभी लोगों की आवाज आ रही है? नहीं, सब म्यूट है महाराष्ट्री। अच्छा, तो आवाज पता नहीं मेरे पास से आ रही है क्या? हाँ, डबल फोन तो नहीं चल रहा आपके पास? हर एक चरण में 21 मात्राएं हैं, और 4 चरण हैं, तो 84 मात्रा एक काव्य में है। 4 चरणों का एक काव्य होता है, और 48 काव्यों में 4032 मात्रा है। अब तो ये हो गई अपनी मात्रा की और अक्षर की बात। अब इसके बाद में छंद की बात करते हैं। छंद जैसे होते हैं ना, अनुष्टुप छंद, आर्या छंद, और अपना शिखरणी छंद, बहुत सारे छंद होते हैं। तो अपन पढ़ेंगे तो अपन पढ़ नहीं पाएंगे, इतने छंद होते हैं। 12 करोड़ 87 लाख कुछ छंद होते हैं। तो हम उन्हीं छंदों में से दुआ होता है, चौपाई होती है। इसी प्रकार वक्तांबर स्तोत्र वसंत तिल का छंद में लिखा गया है, और पूरे 48 काव्य इसके वसंत तिल का छंद के हैं। वसंत तिल का, और वसंत तिल का छंद का मैं आपको लक्षण बता देता हूँ। वैसे तो इतना ज्यादा बहुत और हो जाएगा, पर लक्षण बता देता हूँ, उसके आगे नहीं बताऊंगा मैं। उगता वसंत तिलका तब जाचर गौगा, ये वसंत तिल का छंद का लक्षण है। उगता वसंत तिलका, यानी कि उगता यानी कि कहा गया है वसंत तिल का छंद में, ता भा जा जा, जिसमें अपना गण हो, भागण हो, जागण हो, जागण हो, और 2 गुरु हो, यानी कि तागण, भागण, और 2 जागण, और 2 गुरु। गण मात्राओं की गिनती को हम गण कहते हैं। तो इतना हमने समझ लिया
अब हम वक्तांबर का श्लोक लेते हैं। सबसे पहला श्लोक लगाते तो हम सबसे पहले उच्चारण समझेंगे वक्तांबर श्लोक का और उसके बाद में अर्थ समझेंगे। तो वक्तांबर मैं अभी जब तक गौरव भैया जी श्लोक लगा रहे हैं तब तक मैं आपका नाम 108810 लिखा हुआ है। अभी हाथ देने के लिए आती है। आप बताओ, इनको म्यूट कर दो। किनको मुनिश्री? आलोक जी की धर्मपत्नी है, भिंड की रहने वाली है। आप बताओ 108810 एक श्लोक में कितनी मात्राएं हैं? एक श्लोक में कितनी मात्राएं हैं? महाराज जी 84। 84, बहुत बढ़िया, आप सुन रही हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्लोक लग गया? गौरव जी स्क्रीन पे श्लोक लेके आए। हाँ जी। पेंसिल गिर गई नीचे। अब हम श्लोक को पढ़ेंगे, सबकी सब उच्चारण करेंगे मेरे साथ में। सबसे पहले लिखा हुआ है भक्त भक्तामर, भक्त प्लस अमर। इसमें गलती हो जाती है, जो मैंने पहले मैसेज भेजा था उसमें गलत लिख गया था, भक्तांबर लिख गया था। इसमें बा नहीं बना, माँ बना हुआ है अमर, तो उसमें मैंने करेक्शन करके बाद में भिजवा दिया था। तो इसमें भक्त प्लस अमर, भक्त अमर। इसमें आ कैसे आएगा? तो आ इसमें ता के अंदर जुड़ जाएगा, आ ता के अंदर जुड़ जाएगा, आ का डंडा लग जाएगा तो भक्ता बन जाएगा, भक्ता मर, भक्ता मर। समझ रहे हो? और उच्चारण करने का भी प्रयास करेंगे, भक्ता मर। और उसके बाद में पा, ये पा ना आधा बना हुआ है, पा पूरा नहीं है। पा के नीचे जे रे रा लगा हुआ ना, तो ये रा पूरा है। तो प्रणत, रा प्रणत, भक्तांबर प्रणत, रा पूरा है और पा आधा है, भक्तांबर प्रणत। और उसके बाद में मौली, मौली और मौली, इसमें औ की मात्रा लगी हुई है, मौली। और उसके बाद में मणि, और उसके बाद में वही पा आधा और रा पूरा। प्रभाणा, भक्तांबर प्रणत मौली मणि। ये अपना एक वचन का उच्चारण हो गया। अभी आवाज मुझे आ रही है लोगों की, तो आवाज का थोड़ा सा, आप लोगों को मेरी आवाज सही समझ आ रही है? गौरव जी? हाँ मेरी मुनिश्री, हम सब तो सही समझ आ रही है? सही आ रही है मुनिश्री। ठीक है, सभी लोग सुनना ध्यान से और समझना और लिखना, और लिखने के बाद में सभी लोगों से मैं पूछूंगा। अभी तो हम उच्चारण दिख रहे हैं, भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। उसके बाद में मुद्योतिकम, इसमें मु लिखा है, उसके बाद में जो लिखा हुआ है ना जी, इसमें दा और या दो शब्द बने हुए हैं, दा और या। जैसे विद्या, इसमें जो धा या घा नहीं है, इसमें दा और या। मुद्यो यानी कि दा आधा है और या पूरा है। मुद्योतिकम, मुद्योतिकम, मुद्योतिकम। और उसके बाद में दलित, और उसके बाद में पाप, और उसके बाद में तमो वितानम। मुद्योतिकम, दलित, पाप, तमो वितानम। उसके बाद में नीचे आएंगे हम, सम्यक, इसमें का आधा बना हुआ है, नीचे रेप लगी हुई है ना, तो इसका मतलब होता है आधा। और रेप नहीं लगी होती तो इसका मतलब होता है पूरा। पूरे महीने की छोटा आकी, छोटी आकी मात्रा लगी हुई है, तो रेप लगी हुई तो इसका मतलब होता है इसमें छोटी आकी मात्रा नहीं लगी। और डंडा लगा होता है तो इसमें मतलब होता है कि इसमें बड़ी आकी मात्रा लगी है। तो सम्यक, प्रणम्य, सम्यक प्रणम्य, जिन पाद युगम युगादा। और उसके बाद में नीचे आएंगे बालम बनम, बालम बनम,
वनम, इसमें बा बना हुआ है ना, तो बा का पेट कटा हुआ है, तो वनम, वनम और वनम, बालम वनम, इसको होठों को बंद करके बोलना है, होठों को बंद करके बोलना है, पा और वा, तो बालम वनम, भव जले पतिताम जनानम, इसका हमने उच्चारण समझा। अब इसके बाद में इसका उच्चारण समझेंगे। अभी हमने एक एक शब्द बोला, अब इसका हम उच्चारण करेंगे। हम पहले एक श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को अपने घर पे बैठे बैठे पूरे श्लोक का उच्चारण करना है। तो मैं एक एक चरण का उच्चारण करूंगा और उसके बाद में मेरा उच्चारण आप लोगों को दोहराना है। तो गौरव जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, तो मैं उच्चारण करूंगा, आप उसी उच्चारण को दोहराना है आपको, और सभी लोगों को दोहराना है। सभी लोगों की माइक यदि अनम्यूट कर देंगे तो फिर आवाज गिरसी होगी, तो एक जना कोई अनम्यूट कर ले अपने आप को। मैं एक चरण बोलूंगा और आपको उस चरण को रिपीट करना है, तो तैयार हो जाए। भक्तामरा प्रणते मौलिमणि प्रभाणाम्, भक्तांवर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम्, मुद्योतिकं दलिते पापितमोवितानम्, मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगादा, सम्यक् प्रणम्य जिनिपादयुगं युगादा, वालम्बनं भविजले पतितां जनानाम्, वालम्बनं भविजले पतितां जनानाम्। अब चारों चरण का एक साथ अपन उच्चारण करेंगे। भक्तामरा प्रणते मौलिमणि प्रभाणा, मोद्योतिकं दलिते पापितमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिन पादियुगं युगादा, वालम्बनं भविजले पतितां जनानाम्। साहिल जी, आप दोहराएं मुनिश्री के साथ। जी भैया जी। भक्तामर प्रणते मौलिमणि प्रभाणा, बोध्योतिकं दलिते पापतमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनिपातयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। अब इसका अर्थ समझते हैं। अरे आपने हटा दिया, अर्थ वाला लगा दो, अर्थ वाला लगाएंगे तो इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था भक्ता मर, तो इसमें भक्त और प्लस अमर दो शब्द बनेंगे, भक्त प्लस अमर। सबसे पहले समझते हैं कि भक्त, भक्त क्या होता है। जैसे किसी दुकान पर बैठने वाले को दुकानदार कहते हैं, दुकान पर कोई बैठता है तो उसको दुकानदार कहते हैं। कोई यदि अपना अकाउंट का काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीए। गौरव जी है जैसे सीए, इसी प्रकार जैसे कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसको इंजीनियर बोलते हैं, बिल्डिंग बनाने वाले को। ऐसी सबके अलग अलग शब्द होते हैं। इसी प्रकार भक्त जो भक्ति करने वाला होता है, देव शास्त्र गुरु की, जो देव शास्त्र और गुरुओं की भक्ति करने वाला होता है उसको भक्त बोलते हैं। जो भक्ति करने वाला होता है उसको ही भक्त बोलते हैं, अन्य व्यक्ति को, अन्य लोगों को भक्त नहीं बोलते। भक्ति किसको बोलते हैं, जो भक्ति करने वाला होता है। कौन की, देव शास्त्र गुरु की। और इसमें एक शब्द और है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। सम्यक देव, सम्यक शास्त्र और सम्यक गुरु। इसमें सम्यक
यदि मैंने लगा दिया तो संशय, विपरीत और अनद्य बसाए, इन तीनों का निवारण हो गया। संशय नहीं होना चाहिए। देव कौन से वाले देव? कौन से वाले देव? कौन से वाले देव? वीतराग देव। गुरु कौन से वाले? निर्घंत गुरु। और शास्त्र कौन से वाले? जो वीतरागी देव के द्वारा कहे गए हैं। तो उनकी भक्ति करने वाला होता है, उसको भक्त कहते हैं। भक्त, अब समझ गए भक्त का मतलब? जो भक्ति करने वाले होते हैं उनको भक्त कहते हैं। भक्ति कौन की? सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति करने वालों को भक्त कहते हैं। उसके बाद में अमर, इसमें सेकंड नंबर पे लिखा है अमर। अमर किसको कहते हैं? जिनका मरण नहीं होता, ऐसा नहीं है। अमर जिनका मरण नहीं होता, ऐसा नहीं है, पर शब्द तो वही है अमर, यानी कि जिनका मरण नहीं होता। अमर देवों का पर्यायवाची नाम है। देवों का पर्यायवाची नाम है। जैसे जल के अलग अलग पर्यायवाची नाम है। जल, वारी, नीर, वाटर आदि आदि तमाम, अम्बु, तमाम नामों से जल को संबोधन किया जाता है, जल का नाम लिया जाता है। इसी प्रकार अमर यानी कि देवों को ही बोलते हैं। सूर्यपति भी देवों को बोलते हैं। सूर्यपति, अमर, इंद्र, ये सब देवों के पर्यायवाची नाम है। अभी कल मैंने बताया था ना नाम माला, कल मैंने नाम माला का जिक्र किया था। तो नाम माला जो धनंजय की लिखी हुई है, अभी अपने पास उपलब्ध है। तो नाम माला में क्या है कि उसमें क्या है कि एक ही शब्द के अलग अलग पर्यायवाची नाम लिखे हुए हैं एक काव्य के माध्यम से। यानी कि पानी के पर्यायवाची नाम लिखे हैं, राजा के पर्यायवाची नाम लिखे हैं, मुनि के पर्यायवाची नाम लिखे हैं, शिव के पर्यायवाची नाम लिखे हैं। जितने भी ज्यादातर हैं तो सभी के पर्यायवाची नाम लिखे हुए हैं। और उसमें एक शब्द निखंडु भी है नाम वाला में। तो एक शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं वो भी लिखा हुआ है, उसका नाम है नाम वाला। आप लोगों ने शायद देखी हो। तो नाम माला उसी का नाम है जो एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ लिखे हों और एक शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखे हों, उसका नाम है नाम माला। तो जहाँ पर भक्त यानी कि भक्ति करने वाले को भक्ति कहते हैं। और उसके बाद में अमर यानी कि देवों का पर्यायवाची नाम है, देवों को अमर कहते हैं। और देव कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं किसी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आदित्य से। आदित्य उस्मानपुर, देव कितने प्रकार के होते हैं? आप इशारा भी कह सकते हो उंगलियों का, ऐसे 1 2 जैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ, देव कितने प्रकार के होते हैं? महाराज जी मुझे नहीं पता। कितने? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। आपके चाचू को पता होगा, गौरव चाचू को। गौरव जी, देव कितने प्रकार के होते हैं? मुझे भी नहीं पता। आप उंगली से भी इशारा कर सकते हो। अच्छा, कोई बात नहीं। रजनी जी तो बता ही देंगे देव कितने प्रकार के होते हैं। रजनी जी, अरे आप तो डेली आती हो हमारे पास। वही वाली बात है ना, एक फेल हो जाता तो सबकी सब फेल हो जाते हैं। यदि एक फेल हो जाता ना तो सबकी सब फेल होने लगते हैं। मैंने वैसे कई बार बता भी चुका हूँ मैं देव कितने प्रकार के होते हैं। अपना तत्वा शुद्धि का सूत्र है, 4 नंबर के अध्याय का सूत्र है। हाँ रजनी जी, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। कई प्रकार के होते हैं। लोकांतिक देव, भवनवासी, वो चीज अलग है। भवनवासी, हाँ थोड़ा सही आ रही है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी। गिनती बता दो। गिनती नहीं पता महाराज। चलो मैं बता देता हूँ। अपने तत्वा शुद्धि का सूत्र है, 4 अध्याय का पहला सूत्र, देवाश चतुर्निकाया। देवाश चतुर्निकाया यानी कि देव 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपने वैमानिक देव, जिनको सूर्यपति बोलते हैं। उसके बाद में भवनवासी देव, नाग कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार आदि देव। उसके बाद में व्यंतर देव, जो भूत, वेताल, साग्नि, दाग्नि, ये सब व्यंतर देव होते हैं।
उसके बाद में ज्योतिष देव, जो सूर्य, चंद्रमा, तारा, नक्षत्र होते हैं, ये ज्योतिष देव कहलाते हैं। तो देवों का भी आप वर्णन लिख लीन। देवास चतुर्निकाया, भवनवासी, सबसे पहले वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, 4 प्रकार के देव होते हैं देवास चतुर्निकाया। और भगवान की भक्ति करने के लिए चारों प्रकार के देव आते हैं, भूत भी आते हैं, वेताल भी आते हैं, साग्नि डाग्नि सभी लोग आते हैं। वायु कुमार देव आते हैं, मेघ कुमार देव आते हैं, अग्नि कुमार देव आते हैं, सभी लोग आते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। और भगवान की भक्ति करने के लिए यानी कि जन्म से पहले से ही भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि सचिन रानी उसी भव से यानी कि अगले भव से मोक्ष चले जाती है, स्वतंत्र भी अगले भव से मोक्ष चले जाता है। भक्ति में इतने मगन हो जाते हैं, इतनी अधिक भक्ति करते हैं कि इनका भक्ति का परिणाम ये होता है कि वो अगले भव से मोक्ष चले जाते हैं, यानी कि अगले भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। और लोकांतिक देव होते हैं ना, तो ये 8वें स्वर्ग होता है ना, उसमें रहते हैं लोकांतिक देव। लोकांतिक देव की एक विशेषता है, लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं। लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं। बाकी का 16 स्वर्गों में देव होते हैं, उनकी सबकी देवियां होती हैं। देव देवियां दोनों संग में होती हैं। उसके बाद में जे होते हैं कल्पोपन्न, जो कल्पों में रहने वाले होते हैं, यानी कि स्वर्गों में रहने वाले होते हैं, कल्पों में रहने, विमानों में रहने वाले होते हैं। उसके बाद में कल्पातीत और होते हैं देव। कल्पातीत होते हैं, अपने 9 अपने गिरेवेक होते हैं, 9 अनुदिश होते हैं और 9 अनुत्तर होते हैं, 5 अनुदिश होते हैं। 9 9 18 और 5 23 अपने कल्पातीत देव कहलाते हैं। कल्पातीत देव कहीं नहीं जाते, ये अपने जो कल्पों में रहने वाले देव होते हैं वही सभी जगह जाते हैं। तो अब उसके बाद में भक्त यानी कि भक्ति करने वालों को भक्त कहते हैं, और उसके बाद में अमर यानी कि देवों को कहते हैं। भक्त यानी कि भक्ति करने वाले और अमर यानी कि देवों के। उसके बाद में प्रणत यानी कि झुकना। प्रणत का मतलब होता है झुकना, यानी कि झुके हुए। और उसके बाद में मौली, आप शब्दों को देखो, आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है काफना में एक शब्द यानी कि भक्त यानी कि भक्ति करने वाले और अमर यानी कि देव। उसके बाद में प्रणत यानी कि झुके हुए। और उसके बाद में मौली का मतलब होता है मुकुट। मुकुट यानी कि जो देवों के सर के ऊपर लगा होता है बड़ा सा मुकुट। और मुकुट, उसके बाद में मणि यानी कि मणियों की, मुकुट के अंदर मणियां लगी होती है। मैन तो मुकुट के बीच में एक लाल मणि लगी होती है और उसके बाद में खूब सारी मणियां लगी होती हैं। तो हम समझ लेते हैं, भक्त यानी कि भक्ति करने वाले, अमर यानी कि देवों के, प्रणत यानी कि झुके हुए, मुकुट मौली यानी कि मुकुट, और मणि यानी कि मणि। उसके बाद में प्रभाना, उसके बाद में जो मुंह लिखा है ना, मुंह में से मान निकल जाएगा और ऊ वहीं पर रह जाएगा और मुंह निकल के प्रभाना में लग जाएगा, प्रभानाम। प्रभा नाम का मतलब होता है कांति, और नाम यानी कि छठवीं विभक्ति लगी हुई है तो इसका लगेगा कांति को। प्रभानाम यानी कि कांति को, प्रभानाम यानी कि कांति को। समझ गए? भक्त यानी कि भक्ति करने वाले, अमर यानी कि देवों के, प्रणत यानी कि झुके हुए, मौली यानी कि मुकुट, मणि यानी कि मणियों की, और प्रभानाम यानी कि कांति को। सभी लोगों को केवल सुनना नहीं है, केवल पढ़ना नहीं है, लिखना है और समझना है, यानी कि नोट करना है और समझना है। अब ये अपना पहला चरण हो गया। उसके बाद में दूसरे चरण पे आते हैं, तो इसका मतलब होता है उद्योतम लिखा है ना, तो इसमें से महात्मा ने निकाल लिया तो उसमें उद्योतम बन जाएगा। उद्योतकम का मतलब होता है बढ़ाने वाले, वृद्धि करने वाले। वृद्धि यानी कि प्रोग्रेस करने वाले, बढ़ाने वाले, वृद्धि करने वाले। ठीक है। उसके बाद में दलित का मतलब होता है नाश करना। दलित का मतलब होता है नाश करना, नाशक।
नाशक यानी कि उसको मिटा देना, खत्म कर देना। दलित का मतलब और भी कईयों शब्द होते हैं, पर यहाँ पर दलित का मतलब लिया है नाशक यानी कि नाश करना। दलित का मतलब होता है नष्ट करना, नाश करना, नाशक। उसके बाद में किस चीज के? पाप, पाप लिखा है ना, तो पाप के। और तमो यानी कि तम, तमो का मतलब इसमें तमा आ जाएगा, तमा बन जाएगा, उसकी विसर्ग बन जाएगा होगा। तो तमा यानी कि अंधकार, अंधकार। और उसके बाद में वितानम, वितानम का मतलब होता है समूह यानी कि ग्रुप। किस चीज का ग्रुप? पाप, पापों का ग्रुप, अंधकार का ग्रुप। तो हम ऐसा करते हैं, हमने 2 चरण के अर्थ समझ लिए, अब इनका हम श्लोक बनाते हैं यानी कि वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाक्य बनाने के लिए अब इसमें मैं पेन चलाऊंगा, पेन ऐसे चलेगी। इसमें पहले ये वाला नंबर का काबले भक्त, ये वाले नंबर, ये वाले शब्द लेंगे पहले नंबर का भक्त। उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये वाला शब्द लेंगे 2, भक्त अमर यानी कि भक्ति करने वाले देवों के, भक्ति करने वाले देवों के। उसके बाद में तीसरे नंबर पे ये वाला लेंगे हम सब, जो प्रणत, प्रणत यानी कि भक्ति करने वाले देवों के, प्रणत यानी कि झुके हुए, प्रणत यानी कि झुके हुए। और उसके बाद में हम, उसके बाद में हम लेंगे मौली, मौली यानी कि मुक्त। 4 नंबर पे मौली लेंगे। और उसके बाद में ये हटा देते हैं, हाँ ठीक है, मौली लेंगे। उसके बाद में हाँ इसको हटा देते हैं, हाँ ठीक है। आपकी मनीष जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ ठीक है, अब आने लगी आवाज। अनम्यूट हो गया था मेरा, म्यूट हो गया जी था। मनीष जी। तो जहाँ पर जी मनीष जी। सबसे पहले, हाँ तो सबसे पहले हमने भक्त यानी कि भक्ति करने वाले, अमर यानी कि देवों के, प्रणत यानी कि झुके हुए, मौली यानी कि मुकुटों, मुकुट। और उसके बाद में 5 अपन ने मणि यानी कि मणि, 5 नंबर पे लेंगे मणि। और 5 नंबर के बाद में प्रभाना यानी कि कांति को 6 नंबर पर। भक्ति करने वाले देवों के झुके हुए मुकुट मणियों की कांति को, उसके बाद में मुद्युतकम 7 नंबर। भक्ति करने वाले देवों की मुकुट मणियों की कांति को बढ़ाने वाली यानी कि यहाँ पर भगवान को संबोधन कर रहे हैं, भगवान की महिमा गा रहे हैं, भगवान के गुणों को बता रहे हैं। क्या गुण बता रहे हैं? कि जो भक्ति करने वाले देव होते हैं उनके मुकुटों में जो मणि लगी होती है, उस मणियों की कांति को बढ़ाने वाले यानी कि आप भक्ति करने वाले देवों की मुकुट मणियों की कांति को बढ़ाने वाले हो। देवों की जो पहचान होती है ना, देवों में वृद्धि की पहचान होती है। देवों में सबसे शक्तिशाली देव कैसे पता पड़ता है कौन है? तो देवों की कांति होती है ना, तो कांति से पता पड़ता है कि देव कितने शक्तिशाली हैं। जितनी कांति अधिक होगी देवों की, उतनी वो शक्तिशाली कहलाएंगे। देवों में भी शक्ति और शक्तिशाली और कमजोर होते हैं। कुछ देव कमजोर भी होते हैं, कुछ तो देव शक्तिशाली भी होते हैं, और कुछ देव और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो जहाँ पर जितनी अधिक कांति होगी उतनी उनकी शक्ति की पहचान होती है, उतनी उनकी पहचान होती है कि हाँ ये सबसे बड़े देव हैं। तो जहाँ पर भक्ति
करने वाले देवों की, जो कि वो मुकुटमणियों की कांति को बढ़ाने वाले। ये अपना एक वाक्य बन गया, ये अपना एक वाक्य बन गया। उसके बाद में दूसरे नंबर का वाक्य अपन बनाएंगे, तो इसमें अपन लेंगे सबसे पहले पाप। इसमें 8 नंबर पे मैंने लिख लिया है, आप भी अपने पास लिख सकते हो 8 9। आप अपने उस पे भक्तामृत श्लोक पे चिन्ह बना सकते हो समझने के लिए कि हम वाक्य किस। तो उसके बाद में पाप रूपी, उसके बाद में 8 हमने पाप रूपी, उसके बाद में तमो यानी कि अंधकार 9 नंबर, पाप रूपी अंधकार, पाप रूपी अंधकार। उसके बाद में वितानम यानी कि 10, पाप रूपी अंधकार समूह, वितानम मैंने बताया था समूह होता है, तो पाप रूपी अंधकार समूह के, और दलित, दलित यानी कि नाशक, पाप रूपी अंधकार समूह के नाशक। जहाँ पर 2 संबोधन दे दिए, एक तो दे दिया कांति को बढ़ाने वाले, और दूसरा अंधकार, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले। अभी हम अंधकार में पड़े हुए हैं, तो उस अंधकार को नष्ट करने वाले भगवान आप हो। आप ही हमारे अंधकार का नष्ट कर सकते हो, आप ही हमारे पापों को नष्ट कर सकते हो। तो हम यदि इस प्रकार के शब्द बोलेंगे तो वास्तविकता में हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा जो अज्ञान है वो दूर हो जाएगा, और हमारे पास जो अंधकार है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो अभी समय मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मुझे जल्दी जल्दी पूरा करना पड़ेगा। कल इसी काव्य को दोबारा से मैं समझा लूंगा। तो अब इसको जल्दी जल्दी कहते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में और कल दोबारा से समझा लूंगा। 1 बजे तक का टाइम था मेरे पास, तो अभी इसको पूरा समझ लेते हैं। अभी हम समझ रहे हैं, तो ये अपना 2 संबोधन शब्द हो गए। उसके बाद में तीसरा संबोधन शब्द अपना बनेगा कहाँ से, अपना भव जले, सबसे नीचे आ जाएंगे चौथे चरण में। भव 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 जले यानी कि संसार, और जले यानी कि समुद्र, जल तेरा, संसार समुद्र में, संसार समुद्र में यानी कि भव विमण में लगे हुए, जो भव भव में विमण कर रहे हैं उनको संसार समुद्र कहते हैं। उसका शब्द होता है, उसको हम एक शब्द में यदि बोले तो संसार समुद्र में यानी कि 84 लाख गतियों में भटकने वाले, संसार समुद्र में गिरे हुए यानी कि भटकने वाले। पतिताम 14, संसार समुद्र में गिरे हुए, संसार समुद्र में गिरे हुए कौन कौन गिरे हैं, जना नाम यानी कि जीव लोग, प्राणी लोग, जितने भी मनुष्य लोग हैं ना, वो सब किस में गिरे हैं, संसार समुद्र में गिरे हुए यानी कि 84 लाख गतियों में भटक रहे हैं। हम भी तो भटक रहे हैं, हम मुनि बन गए हैं, तब भी हम पता नहीं कितनी गतियों से कहाँ कहाँ होते हुए आए हैं, और आज मुनि बन गए, और कल भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। हम कल स्वर्ग में भी जाएंगे, आप भी स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग से फिर मनुष्य में आओगे, मनुष्य से फिर स्वर्ग में जाओगे, फिर कहाँ कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ जाओगे। तो जहाँ पर मोक्ष किसी को एक भाव में नहीं मिलता, कई भाव की तपस्या होती है। हम आज मुनि बने हैं, तो उससे पहले भी पता नहीं कितनी बार मुनि बने होंगे। आदिनाथ भगवान भी पहले मुनि बने थे, और उसके बाद में महावीर भगवान भी कितनी बार मुनि बन चुके थे, महावीर भगवान भी। और पारसनाथ भगवान तो कितनी बार मुनि बने थे, 10 भाव में कितने भाव मुनि की दिखाए उसमें। तो और उसके बाद में पता नहीं कौन कौन से भाव में भटकते भटकते, कौन कौन से भाव में घूमते घूमते अंत में जाके उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। कब हुई, जब अंधकार यानी कि समस्त पाप, हमारे जितने भी कर्म थे सब झड़ गए, कर्म सभी नष्ट हो गए, तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे यदि सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे तो हमको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जहाँ पर हम आ गए भव जले यानी कि संसार समुद्र में, पतिताम यानी कि गिरे हुए, पतम पतत का मतलब होता है गिरना, संसार समुद्र में गिरे हुए, संसार समुद्र में गिरे हुए, और जनाना यानी कि प्राणियों के, संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणियों के, संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणियों के 15 नंबर। आप भी अपने घर में नंबर डाल सकती हो,
ऐसे मैंने डाला ना 1 2 3 4 5 6, इससे अर्थ वाक्य बनाने में सरलता होगी। जनानाम यानी कि संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणियों की। उसके बाद में सबसे पहले लिखा है वालंबनम, तो इसका मतलब निकलेगा आलम्बनम। आलम्बनम यानी कि आश्रय, आलम्बन। जो जीव, जो जितने भी प्राणी हैं संसार समुद्र में गिर रहे हैं, उनको बचाने के लिए आलम्बन आप ही हो। आपका ही सहारा लेकर संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणी बच सकते हैं। तो संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणियों के आलम्बन ये अपना तीसरा वाक्य बन गया। ये अपने 3 वाक्य बन गए। भक्ति करने वाले देवों की, जो कि मुकुट मणियों की कांति को बढ़ाने वाले, पाप रूपी अंधकार समूह के नाशक, संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणियों के आलम्बन। और उसके बाद में अपना एक चौथा वाक्य बनेगा, यानी कि जहाँ पर भगवान की विशेषता बता रहे हैं, भगवान की स्तुति करते हुए भगवान की विशेषता बता रहे हैं कि आप में कैसे कैसे गुण हैं। एक एक गुणों की हम भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान का सहारा लेकर ही, भगवान का आलम्बन लेकर ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। बिना देव के, बिना गुरु के आलम्बन से किसी को आज तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यदि किसी को किसी चीज की प्राप्ति हुई है तो वो किसी न किसी निमित्त से हुई है। यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, आपको यदि अनंत सुख की प्राप्ति करना है, तो बिना देव गुरु के आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणियों के आलम्बन, संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणियों के आलम्बन यानी कि बचाने वाले आलम्बन। उसके बाद में हम बात करेंगे चौथे नंबर के वाक्य की। तो चौथे नंबर का वाक्य अब जहां से बनेगा अपना युगादा लिखा है। युगादा, युगादा तीसरे चरण में युगादा। युगादा यानी कि युग के आदि में, युगादा यानी कि युग के आदि में, युगादा। और ये उसके बगल में जो युगम लिखा है ना, युगम का मतलब होता है दो, युगम का मतलब होता है दो। तो जहाँ पर युगादा लिखा है, युग यानी कि काल और आद यानी कि आदि में, जो अपनी कर्म, अपना जो काल कर्म अपना, एक तो होता है अपना कर्म भूमि और एक होती है भोग भूमि। जो कर्म भूमि का जो आदि का काल है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? आदिनाथ भगवान से। आदिनाथ भगवान से पहले कर्म भूमि नहीं थी, भोग भूमि थी। तो कर्म भूमि और भोग भूमि की भी हम कल चर्चा करेंगे। तो कर्म भूमि क्या होती है, भोग भूमि क्या होती है? तो कर्म भूमि की जो आदि में, युग के आदि में हुए हैं, कर्म भूमि के आदि में हुए हैं, युग के आदि में हुए कौन? जिन। जिन लिखा है ना, जिन, जहाँ पे आएगा 18 नंबर, जिन यानी कि युग के आदि में हुए जिनवर की। अब कौन से हुए हैं ये तो आप समझ सकते हो। इसमें भक्तांबर श्लोक में यदि पहले नंबर का दूसरे नंबर का काप हटा दिया जाए, यदि काप को नहीं हटाए तो अकेले जी हटा दे उदादा, और दूसरे नंबर के काप में यदि प्रथमम जिनेन्द्र हटा दे तो कोई नहीं बता सकता कि ये भक्तांबर स्तोत्र आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है। इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति करी गई है। केवल पहले और दूसरे नंबर के काप में से 2 शब्द हटाना है। 2 शब्द हटाने के बाद में कोई नहीं बता सकता कि ये आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है। तो जहाँ पर हम ये लिखा हुआ है युगादा, तो इससे हमको पता पड़ता है ये आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है। और प्रथमम जिनेन्द्रम लिखा है दूसरे नंबर के काव्य में, तो इससे भी हमको पता पड़ता है कि ये आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है। तो युगादा यानी कि युग के आदि में हुए। उसके बाद में जिन, जिन यानी कि जिनवर के। उसके बाद में युगम यानी कि दो, यानी कि दोनों। उसके बाद हम पाद, पाद यानी कि चरण, 20 नंबर आएगा जहाँ पर चरण। युग के आदि में हुए जिनवर के दोनों चरणों को सम्यक के प्रणम यानी कि
21 और 22 ये अपना पूरा श्लोक हो गया। अब इसको दोबारा से हम समझ सकते हैं। इसका जो लिखा हुआ है तो वो भी लगा सकते हैं इसमें। भक्ति करने वाले देवों के चौके हुए मुकुट मणियों की कांति को बढ़ाने वाले, ये सबसे पहले नंबर का बात हो गया। भक्ति करने वाले देवों के झुके हुए मुकुट मणियों की कांति को बढ़ाने वाले, संबोधन कर रहे हैं भगवान को। मुनिश्री आपकी आवाज नहीं आ रही। मुनिश्री आपकी आवाज नहीं आ रही। इसमें मुझे भी होस्ट बना दो, मेरा माइक म्यूट हो जाता है तो फिर म्यूट मेरा मैं अनम्यूट कर सकता हूँ। वही इसमें क्या होता है जी अपना जूम चैनल है ना, तो जी अलग तरीके का जूम चैनल, इसमें हर एक व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट और म्यूट नहीं कर सकता। जी जो होस्ट होता है वो अपने आप को म्यूट और अनम्यूट कर सकता है। तो मुझे भी इसमें होस्ट बना दो होस्ट, तो मैं भी अपने आप को म्यूट और अनम्यूट कर सकता हूँ। जी मुनिश्री कर दिया मेरा माइक अनम्यूट हो जाता है। तो इसमें अपन ने पढ़ लिया कि भक्ति करने वाले देवों के जो कि हुए मुकुट मणियों की कांति को बढ़ाने वाले, पाप रूपी अंधकार समूह के नाशक, यानी कि जो पाप रूपी अंधकार है, अंधकार में हम सभी लोग अंधकार में हैं। हमको अभी विकास की प्राप्ति नहीं हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो हमको रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं हुई, तो सभी हम अंधकार में पड़े हैं। तो अंधकार में जो पड़े हुए ना, तो उस पूरे समूह की अंधकार समूह के नाशक भगवान की भक्ति करते हुए भगवान को बता रहे हैं कि आप पाप रूपी अंधकार समूह के नाशक हो। हमारे जो पाप है ना, तो उसको नाश करने वाले आप ही हो। आप ही के आलम्बन से हमारे पाप नष्ट होंगे। उसके बाद में हम जो संसार समुद्र में गिरे हुए हैं, तो उसमें भी आप ही आलम्बन हो हमको बचाने के लिए। संसार समुद्र में जो ये चित्र बना हुआ है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है मुनिश्री। भगवान की से भगवान के आगमन से देवों की मुकुट की मणियों की कांति जाती है और लोग संसार के समुद्र में पड़े हुए हैं, तो पैरों को हाथ पकड़ लिया है, तो है कि आप आलम्बन हमको इस समुद्र से बाहर निकालने के लिए, हम पापों में पड़े हुए हैं, आप सबके भी नाश करने के लिए आप ही आलम्बन, क्योंकि आदि में आप हुए, तो की आदि में हुए, तो हम आपके दोनों चरणों को समीचीन यानी कि सम्यक नमस्कार करते हैं। सम्यक के भी दो अर्थ होते हैं, सम्यक के भी अलग अलग अर्थ होते हैं, तो समझेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मैंने आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और किसी को यदि कुछ पूछना हो तो वो भी मैंने जो भी आप समझाया है, तो इसमें यदि किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है। अपने जो नंबरिंग थी ना 1 2 3 4, वो भी अपने रजिस्टर में डाल सकता है। नंबरिंग डालने से क्या है, इस श्लोक का अर्थ समझने में आसानी रहेगी और बात बनाने में आसानी रहेगी। तो अब इति अल्पम, जय बोली आदिनाथ भगवान की जय। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई शंका हो तो वो पूछ सकता है भी शंका। किसी को यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई शंका हो तो पूछ सकता है, और यदि किसी की कोई शंका ना हो, यदि किसी की कोई शंका ना हो तो अब रजनी जी करेंगी। रजनी जी को अनम्यूट कर दो।
जी मुनिश्री। ज्ञान की ज्योति जला दो, वाणी माँ जिन वाणी माँ, रसमयी रसना बना दो, वाणी माँ जिन वाणी माँ। आचार्य के यहाँ वाणी सेवा करूं, हमको अपना आसरा दो, वाणी माँ जिन वाणी माँ। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़े सदा दे धो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन है, तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। लोकालोक सो वाणी मस्तक जपो सदा दे धो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। दीप बजो अरिंत को गुरु सेवा निधिगंत। पूरा बोलो, इसमें आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे विना नर त्रिहंस समान। नमोस्तु गुरुदेव, सबको नमोस्तु गुरुदेव, मंगल नमोस्तु। आशीर्वाद। और इसी प्रकार हमारा आज पहला श्लोक कंप्लीट हुआ। किसी को कोई संशोधन हो या किसी की कोई शंका हो तो वो बता सकता है अपनी शंका, और संशोधन भी हो तो वही भी अपनी संशोधन बता सकता है। तो मैंने जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी क्लास को पूरा करने की कोशिश करी, और कुछ चीजें मैंने अभी छोड़ दी हैं तो हम धीरे धीरे उसको लेते रहेंगे बीच बीच में। तो किसी को कोई शंका हो, इसमें मुझे किसी की फोटो दिखाई नहीं दे रही, कोई बात नहीं, जिन लोगों की फोटो दिखाई दे रही है उनसे पूछ लेता हूँ। किसी को कोई शंका हो या किसी को पूछना हो। हाँ, लोगों की दिखाई देने लगी। वो आलोक जी की जो श्रीमती जी हैं, आलोक जी की श्रीमती दिखाई दे रही है। हाँ, एक शीतल प्रसाद जी जैन। शीतल प्रसाद जी कहाँ से हैं आप? जो दादी जी हैं इनको अनम्यूट कर दो पहले। हमको जानकारी तो होना चाहिए कि कौन कौन जुड़ रहा है, कौन कौन नहीं जुड़ रहा। हाँ जी, पांडव नगर से, पांडव नगर से माता जी की भाभी। पांडव नगर। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी वाली माता जी? बड़ी वाली। सुवारमती माता जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत आशीर्वाद। और निशा जैन करमपुरा। ठीक है। और जी हमारी जो भिंड वाली भाभी जी हैं, आलोक जी की श्रीमती जी। और अपनी ये डॉली जैन लिखा हुआ है पर इनका नाम डॉली जैन नहीं है, आप गलत फहमी मत रहना। इनका नाम रितु जैन है, रितु जी जैन। डॉली लिखा हुआ तो पता नहीं कैसे नाम लिखा हुआ है डॉली। और सबको मंगल आशीर्वाद। कल भी सभी लोग जुड़ना 1:08 पर भक्तंबर की आराधना श्लोक वो आप कल रिवीजन करना। और रिवीजन करने के बाद में उसमें से मैं पहले श्लोक में से भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकता हूँ। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज। सभी को सादर जय श्री हिंद। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आचार्य श्री का सत्संग चतुर्मास अहिंसा स्थल दिल्ली में हो रहा है। आप सभी अहिंसा स्थल पहुंचकर धर्म लाभ लें। सभी को सादर जय हिंद।